ओके। न्यू चैप्टर। अष्टाङ्गहृदयसूत्रस्थानका दोषादिविज्ञानीयम् अध्यायम् अथा दोषादिविज्ञानीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः आत्रेयादयो महर्षयः। अब इसके बाद दोषादिविज्ञानी अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा हुआ था। पहले श्लोक से देखिए, दोष आदि विज्ञानी, इसके पहले का जो चैप्टर था उसका नाम था रस भेदी अध्याय, मतलब रसों के बारे में। पहले आहार बता दिया, फिर उसके बाद पेय के लिए जो कुछ भी पीने के लिए था वो बता दिया इन्होंने। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि इसके गुण धर्म क्या होते हैं, बॉडी में क्या एक्शन करेंगे। अब रस भेदी बता दिया, मतलब 6 प्रकार के जो रस होते हैं उनके लक्षण कैसे जानेंगे कि आप ये मधुर कैसे दिखता है या मतलब लगता है। और उसके बाद फिर आप उसके कर्म क्या हैं, शरीर में वो क्या जाके एक्शन करने वाला है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आते हैं दोषादि विज्ञानी। वो जो आहार रसों के रूप में आपके अंदर गया हुआ है, वो दोष इत्यादि पर क्या इफेक्ट करेगा, मतलब बॉडी के जो बिल्डिंग मटेरियल्स है। दोष मतलब त्रिदोष, वात पित्त और कफ, ये बॉडी के मूल है। बहुत सारी चीजें ऐसे 2-3 चीजें और भी मूल बताई गई हुई हैं, जैसे इन्होंने पहले ही श्लोक में बताया हुआ। मूल मतलब रूट, जिससे बॉडी बनी हुई है, जो बॉडी की बेसिक है, वो अपने आयुर्वेद के अनुसार अलग है। क्या बताए गए हुए हैं? दोष धातु मलामूलम सदा देहस्य। दोष धातु और मल, ये तीन जो हैं, दोष धातु और मल, ये तीनों ही शरीर के मूल कहे गए हुए हैं। मूल का अर्थ होता है रूट, मतलब बेस है ये। इन्हीं तीनों के बारे में ज्यादा करके ध्यान देना होता है कि ये तीनों अपने बैलेंस्ड फॉर्म में रहें। ओके। जब अब चीजें देखते हैं कि वात पित्त और कफ, पहले दोष के बारे में बताया गया तो 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। अब तीनों के बारे में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वाले श्लोक में बताया तम चलम उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने ही सम्यगत्या च धातूनाम अक्षाणाम पाटवेन च। मतलब वात दोष जो है, अगर वो अविकृत अवस्था में है, अविकृत अवस्था का अर्थ होता है अगर वो बैलेंस्ड है बॉडी में, वात दोष, तो क्या कर्म कर सकते हैं, मतलब कैसे आप जानेंगे बॉडी में क्या क्या लक्षण है, जिससे आप ये जानेंगे कि वात दोष द पर्टिकुलर पर्सन के शरीर में जो है वो नॉर्मलाइज है, मतलब बैलेंस्ड फॉर्म। ये कैसे जानेंगे, इसके कुछ लक्षण बताए गए हुए हैं। उसमें से जो पहला लक्षण वो है चल। चल मतलब वात दोष के लिए आया हुआ तम चलह, केवल यही एक दोष है जिसमें मूवमेंट की गुण बताए गए हुए हैं कि ये चल है, मतलब ये मूव करेगा और मूव कराने का कार्य में भी हेल्पफुल रहता है। ठीक है। तम चलम मतलब चल का अर्थ बताया हुआ है वात दोष से अविकृत रहते हुए। उत्साह, उत्साह मतलब एक्साइटमेंट। वायु का सबसे पहला गुण जो उन्होंने कर्म बताया, वो बताया है उत्साह। उत्साह मतलब कि मन में और हृदय में एक एक्साइटमेंट बनी रहती है काम करने की, जो वो केवल वायु ही कराएगा। अगर बाकी गुण जो है, मतलब वायु का काम है चल, एक्साइटमेंट कब आएगी, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देकर देखेंगे कि किसी भी काम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए एक्साइटमेंट कब आती है, जब कुछ नया स्टार्ट होने वाला रहता है, मतलब समथिंग इज गोइंग टू बी मूव ऑन, मतलब आगे की तरफ जब आप कुछ सोचेंगे और आगे की तरफ कुछ करने का सोचेंगे, तब जाके मन में उत्साह होता है कि आई वांट टू डू दिस। ठीक है। तो उत्साह, उच्छ्वास मतलब एक्सलेशन, निश्वास, इनहेल सॉरी, उच्छ्वास मतलब कि इनहेलेशन, निश्वास मतलब एक्सलेशन। और शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक जितने भी मूवमेंट है, आई एम टॉकिंग, आई एम मूविंग माय हैंड, आई एम वॉकिंग, आई closing my eyes and opening my eyes, these all the movements uh, happen ड्यू टू वात दोष ओनली। ठीक है। जितनी भी शारीरिक चेष्टा है, इवन अगर हम सोच भी रहे हैं ना कि मुझे मूव करना है या मुझे चलना चाहिए, ये चेष्टाएं जो है, मतलब सोच भी जो है ये, वो भी वायु ही कराने वाली है। मल मूत्र इत्यादि का वेग प्रवर्तन भी कराएगी, मतलब कि जो वायु का जो पार्ट है एक अपान वायु का निष्क्रमण कार्य, मतलब जो बॉडी में चीजें अच्छी नहीं है वो एक्सपेल आउट करने का भी ये एक कर्म करता है। वायु धातुओं की सम्यक गति कराएगा। जो धातु है, धातु मतलब कि 7 धातु जो बॉडी बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल है, बेसिक बिल्डिंग मटेरियल जो है, जिससे धातु बॉडी बनी हुई है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे जो धातु हैं उनकी
प्रॉपर तरीके से सम्यक गति मतलब प्रॉपर वे में उनका मूवमेंट कराता है, कौन-सी चीज़ें कहाँ जानी है, ठीक है? इंद्रियों द्वारा अपना-अपना विषय ग्रहण करने में भी कुशलता यही करने वाला है। वायु के द्वारा ही आप सही चीज़ें देख रहे हैं, देखने के बाद में सही परसेप्शन आपका मन के द्वारा माइंड में जाता है। मतलब ये सारी जो मूवमेंट है, आपने कुछ देखा, देख के आपने उसका जो परसेप्शन किया, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, दिस इज मोबाइल, दिस इज बुक, दिस थिंग, ये सारी भी चीजें जितनी भी हैं आपने देख के जो परसेप्शन दिया है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो आपके माइंड ने बताया, ब्रेन ने बताया, वो सारे मूवमेंट ये वायु ही करने वाला है और शरीर का अनुग्रह भी करेगा। सबसे लास्ट में इन्होंने कहा कि शरीर का अनुग्रह करेगा मतलब शरीर के सारे धातुओं को ये सारी जो क्रियाएं हैं उसका ये अवलोकन करता रहता है। ठीक है। अनुगृह्णाति अविकृतः पित्तम पक्ति ऊष्म दर्शनैहि शुत त्रुट रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य तनुमार्दवैहि, ये अविकृत पित्त दोष के कर्म है। मतलब पित्त दोष जो है शरीर में अगर बैलेंस्ड फॉर्म में है, कोई दूषित नहीं हुआ, दूषित फॉर्म में नहीं है, अगर ये विषेटेड नहीं है, तो ये क्या कर्म कर सकता है? पाचन। सबसे पहला कर्म जो बताया हुआ है पित्त का वो है पाचन। और जो सबसे पहला कर्म वायु का बताया हुआ है वो है चल, मतलब मूवमेंट। ठीक है। उसका नाम ही मूवमेंट दे दिया, चल दे दिया हुआ है। इट मीन्स जो वायु के पांचों प्रकार है उन सब में पहला कर्म होगा वो चल का होगा, और पित्त के जो पांचों प्रकार है उसमें से पहला जो कर्म दिखेंगे सब में डिफ्रेंशिएट करके देखिए, सब में पाचन का कार्य होना ही होना है। चाहे वो जठराग्नि के लिए जो है पाचक पित्त ही क्यों ना हो, या आलोचक पित्त आंखों के लिए हो, या साधक पित्त हृदय का हो, या आपका जो है भ्राजक पित्त हो, सब जगह पाचन सूक्ष्म तरीके से होता ही रहता है। पित्त इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। वायु क्या है? जहां जहां मूवमेंट है होल बॉडी में, आप सूक्ष्म तरीके से मूवमेंट देख लीजिए या स्थूल तरीके से मूवमेंट, सब जगह पे वायु ही कारगर है, उसमें सब जगह पे वायु ही एक पीछे से उसका हेल्प रहेगा। और जहां जहां ट्रांसफॉर्मेशन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंजिंग वाली बात आएगी तो बीच में मीडिएटर का काम कोई ना कोई पित्त जरूर कर रहा होगा, चाहे वो आहार का पचन होके आहार रस में हो, या आलोचक पित्त, आपने कुछ देखा और उसका पचन हुआ, उसके बाद वो माइंड में बताया गया कि ये चीज है, उसके बाद एक्शन करने के लिए माइंड ट्रिग करता है कि ये गर्म चीज है, पता है इसमें से धुआं निकल रहा है, मीन्स ये गर्म हो सकता है, आंखों ने बताया उसे, और हाथ तुरंत हटा लेता है। ठीक है। ये चीजें। और अब जब नेक्स्ट इसका कर्म देखेंगे तो ऊष्मा, ऊष्मा मतलब जो हीट है आपके बॉडी की वो पित्त का कार्य है। पित्त को जाठरो भगवान अग्नि भी कहा गया हुआ है, मतलब पित्त को ही पूरा अग्नि भी बताया गया हुआ है और भगवान का रूप दिया हुआ है। भगवान मतलब अपनी अंतरात्मा, अगर ब्रह्म या फिर अपने आत्मा को ही समझ लो तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में वो चेंज होती रहती है, मतलब वो भी पित्त ही काम करने वाला है। ठीक है। ऊष्मा, जब तक शरीर में ऊष्मा रहती है तब तक आप जीवित हैं, ऐसा समझिए। ऊष्मा मतलब कि जो हीट देखी जाती है, जब भी डेड बॉडी डिक्लेयर होती है तो आप देखेंगे कि उसका एब्डोमिनल टेम्परेचर देखते हैं, अगर हीट कम होती है तब उसके बाद फिर बाकी साइंस के लिए जाते हैं। ठीक है। दर्शन क्रिया, जो देखने का एक कार्य है वह भी आलोचक पित्त है, डेफिनेटली पित्त ही करने वाला है। शुद्ध मतलब भूख जो लगेगी, पाचक पित्त का कार्य है, आपको भूख की सेंसेशन पाचक पित्त के द्वारा लगेगी। त्रिट, प्यास भी यही लगाने वाला है, जब बहुत ज्यादा वाटर की कमी हो जाती है उदक स्रोतस के द्वारा, जब बहुत ज्यादा जलन हो जाता है वाटर कंटेंट का अपनी बॉडी में, तब ये प्यास का ट्रिग भी देगा। रुचि, किसी भी चीज का अच्छा लगना। अच्छा कब लगता है? रुचि किसी भी चीज में, ये खराब चीज में रुचि या फिर अच्छी चीज में रुचि, कब है वो चीज पचन हो चुकी है, मतलब नाउ यू नो द थिंग, मतलब वो एक बार ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आपने ये खाना देखा और खाने को देख के आंखों ने पचाया कि इट लुक वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी नाइस, मतलब कि अब ये अच्छा लगेगा तो खाने के लिए भी अच्छा है, मतलब ये रुचि लेकर आने वाला है वो पित्त का कार्य। प्रभा मतलब लश्चर। ठीक है। मेधा, इंटेलेक्चुअल पावर यही देने वाला है, मतलब। और बुद्धि, बुद्धि मतलब कि इंटेलेक्चुअल, ये जो आपका माइंड है यह भी पित्त ही देखना है, पित्त ही देखेगा। शौर्य, पौरुषवान मतलब जो एक ब्रेवरी वाली चीजें हैं, जो ब्रेवरी वाला काम है, मतलब जैसे बहुत ज्यादा पौरुषता, मतलब जो एक
शौर्य, वीर, ये वाला जो कार्य होता है वो भी पित्त ही करवाता है। पित्त जिनका अच्छा होता है वही पौरुषवान या फिर शौर्य तरीके से दिखाई दे सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जिनमें मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी वाले काम करने की उत्साह बढ़ता है। शरीर अवयव की मृदुता लेकर आना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने वाला काम भी ये पित्त ही करेगा। अगर पित्त वहाँ पे नहीं रहता है तो हार्डनेस बढ़ती चली जाती है। ये सब कम काम करता हुआ ये भी शरीर का अनुग्रह करेगा, मतलब ये भी शरीर को पोषण देता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं श्लेष्मा पर। श्लेष्मा स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधिबंधक, क्षमा आदि भी। सबसे पहला जो काम बताया कफ का, जैसे वायु का बताया था चल, पित्त का बताया था पचन और कफ का बताया स्थिरता। जहाँ स्टैग्नेशन, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाली प्रॉपर्टी लेकर आनी होगी वहां पे कफ का ही कार्य होने वाला है। मतलब कफ ये सारा कार्य करेगा, स्थिरता लेकर आएगा, वहां पे बंधने का कार्य करेगा, संधि बंधन में दृढ़ता लेकर आता है। तो जो ज्वाइंट्स हैं, बोन्स की जो ज्वाइंट्स हैं उसमें जो स्टाउटनेस है, जो एक गठीलापन है, वो कफ दोष के कारण होगा। क्षमा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी चीज को भुला के आगे की तरफ बढ़ना और उसको क्षमा कर देना, काइंडनेस जो है, ये जो एक मेंटल प्रॉपर्टी है वो कफ के कारण होती है और यह सब करता हुआ वह शरीर का अनुग्रह करेगा, अगेन वह शरीर का पोषण करेगा। वात पित्त और कफ ये दोनों ही, ठीक है। इसके जो कर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कर्म एग्जाम एग्जाम में जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर के श्लोक में इन्होंने एक साथ में सारे धातुओं के कर्म बता दिए हैं एक ही श्लोक में। प्रीणम जीवनम लेपः स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। क्रम से सभी धातुओं के नाम लिखिए और उसके बाद क्रम से ये जो श्लोक है उसको एक एक कर्म उसमें फिट करते रहिए। तो रस से लेके शुक्र धातु तक सारे जो कर्म हैं, जो मेन कर्म है धातुओं के, वो बता दिए गए हैं। सबसे पहला प्रीणनम, मतलब तुष्टि लेकर आएगा, नरिशमेंट करता है। जीवनम, तुष्टि कौन करेगा? रस धातु। जीवनम मतलब रक्त धातु, वो जीवन का कार्य करता है। लेपह, एक लेपन, अस्थि इत्यादि का जो लेपन करने वाला है, मतलब वो लेप रहा है, एक दूसरे ढके हुए है, ये कार्य मांस का होगा। स्नेहो, जो स्नेहन का कार्य करेगा, ऑयलीनेस, पोलिएशन जो कार्य करेगा वो मेद का कार्य रहेगा। धारण, शरीर एक स्ट्रेट है या फिर किसी ढांचे में जो बनाने वाला कार्य है वो कार्य अस्थि का होता है। पूर्ण, अस्थियों में भरने का कार्य, मतलब जो अस्थियां खाली ना रहे, क्योंकि वायु है तो कुछ खाली भी हो सकता है, वहां पे वायु का स्थान है, तो उसको पूर्ण करने का कार्य जो है वो मज्जा करेगा। नेक्स्ट आता है गर्भोत्पादन। गर्भोत्पादन मतलब अपनी ही जैसे नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की जो शक्ति देगा, वो जो जिसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है वो है शुक्र धातु, ठीक है। अब इसके बाद में आपको अविकृत मल जो है इसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे। वो अविकृत मल का देखिए। अविकृत मल मतलब जो मल है वो स्वेद, पुरीश और मूत्र, ये अवष्टंभ पुरीशस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनम स्वेदस्य क्लेद विद्रुधि। ये जो क्लेदवाहनम मूत्रस्य और क्लेद विद्रुधि स्वेद, ये दोनों जो वर्ड है, क्लेद वाहनम ये मूत्र करेगा, क्लेद विद्रुधि ये स्वेद करने वाले, इन दोनों पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अविकृत अगर पुरीश है, मतलब अगर मल है, फीसेस है, तो वो शरीर का में अवष्टंभन मतलब धारण करेंगे, वो भी धारण करते हैं। 7 धातुएं भी धारण करेंगी और पुरीश भी धारण करता है। देखो मल भी धारण करते हैं, मल को भी धारण करने के लिए बोला हुआ है। कैसे धारण करेंगे? शरीर से बाहर निकल कर उसका पोषण करते हैं, शरीर में रह के नहीं कभी करेंगे। ये तीनों मल शरीर के जब बाहर निकल जाएंगे तब शरीर स्वस्थ रहेगी, मतलब ये भी अपना कार्य करेंगे। कुछ दोस्त होते हैं ना, जैसे कि वो अपने से जब दूर हो जाते हैं तो ही अपना काम बनता है, वैसे भी अपने फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो साथ में रहते हैं तो ही अच्छा काम होता है, ठीक है। जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब लोग पालन पोषण ही करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन फैमिली में कुछ लोग होते हैं जो फैमिली में रह के उसका पालन पोषण करते हैं, कुछ दूर होके, दूर से कुछ जॉब करके उसके बाद फिर उनका पालन पोषण करते रहते हैं। वैसे ये मल भी है, ठीक है। जो पुरीश का कर्म है वो स्तंभन मतलब धारण करना है। अविकृत मूत्र है तो शरीर में क्लेद का वहन करता है, क्लेद को
जो है वो बहने देता है, मतलब वहां पे खींच के लेकर आएगा और क्लेद को इधर उधर घुमाने का कार्य करेगा। ठीक है, अविकृत अगर स्वेद है तो शरीर में क्लेद का धारण करेगा, वहीं पे वो क्लेद को बचा के रखता है, स्वेद व श्रोतस में ही। ठीक है, उसके बाद समय पड़ने पर वो बाहर फेंक देता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे श्लोक नंबर 5 से, जो वृद्ध वायु मतलब बढ़ी हुई वायु के दोष कर्म क्या है वो अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।